नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पति को कौन से बात के लिए अपने पत्नी से कभी भी फोर्स नहीं करनी चाहिए। लोग समाज यही बोलते हैं या अपने ससुराल में यही बोलते हैं, जब एक लड़की ब्याह करके अपने ससुराल आते बोलते हैं पराई लड़की है, अपने संसार का हाल क्या सोचेगी, क्या हाल पकड़ेगी। हाँ, ये सही है, वो पराई घर की लड़की है, आपको बात समझनी पड़ेगी, उसकी भी जिम्मेदारी है। और मैं खास करके उन लड़कों को बोलूँगी जिन्होंने जिनका मम्मी पापा का बस एक ही बेटी हो या 2-4 भाई भी हो, क्योंकि आजकल के बहुत सारे ऐसे फैमिली आप देखे होंगे कि 2-3 भाई हैं लेकिन सारे दारू पी के बाहर बाहर घूम रहा है, मम्मी पापा का कोई ख्याल नहीं रख रहा है और उस घर में बस एक ही बेटी है। तो शादी के बाद उस बेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है अपने मम्मी पापा के लिए कि मम्मी पापा को देखे, क्योंकि ऐसे तो छोड़ नहीं पाएंगे बूढ़े माँ पापा को, क्योंकि उनका भाई बाहर दारू पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। तो बूढ़ा माँ बाबा का क्या दोष है, उनका नसीब ही खराब है कि उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है। तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बेटी के ऊपर आ जाता है और वही बेटी जब शादी करके ब्याह करके अपने ससुराल आती है और ससुराल में कुछ दिन बाद अपने मम्मी पापा को देखने चली जाती है या कुछ फाइनेंशियली हेल्प अपने मम्मी पापा को कर देती है, तो ससुराल वाले क्या बोलते रहते हैं कि यार कैसे लड़की तो शादी करके लाई है, इसका भाई है, बहन है, फिर भी ये अपने मायके दौड़ के जाती है और पैसे सारे वहाँ पे ले जाके खर्च कर रही है। तो देखिए, मैं आज उन लड़कों को बोलूँगी कि अगर आप किसी लड़की को शादी करके घर पे ले आए हो, जिनका भाई बहन नहीं है, अकेली लड़की है, या जिनका भाई बहन होते भी उनका लड़की का मम्मी पापा बहुत अकेले पड़ गए हैं, तो उनको प्लीज़ आप हेल्प ज़रूर कीजिए। और आप शादी से पहले एक बार नहीं 10 बार सोच ले कि अगर मैं किसी पराई लड़की को घर में लाऊंगी तो उसका मम्मी पापा भी मेरा ही मम्मी पापा होगा और मेरा मम्मी पापा को ऑब्वियसली वो लड़की मम्मी पापा मानेगी ही। तो आपको ये बात ध्यान में रखते हुए किसी पराई लड़की को शादी करके घर में लाना है। अगर आप शादी के बाद ये बोलोगे या आपके मम्मी पापा ये बोलेंगे कि बहू तो बार बार मायके जा रही है, अपने मम्मी पापा को पैसा भेज रही है, तो ये तो सही नहीं है। क्योंकि जितना एक लड़के का जिम्मेदारी है अपने मम्मी पापा को देखना, वैसे ही सेम टू सेम एक लड़की का भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मम्मी पापा को देखे। तो हो सकता है आप बहुत अच्छे हो इसलिए आपके मम्मी पापा आपके घर में रह रहा है। ऐसा भी बहुत सारे फैमिलीज होते हैं जिनके भाई बहन नहीं होते, अकेला लड़की होती है, या ऐसा भी बहुत सारे लड़के होते हैं कि वो लड़का दारूबाज है, बाहर दारू पी के पड़ा है, कोई अता पता नहीं है। तो क्या वो बुढ़ा बुढ़ी मर जाएंगे, वो बुजुर्ग मर जाएंगे? तो आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें देखें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही उठाना है। तो भगवान भी आपको बहुत सारे पुण्य दान करेंगे, क्योंकि आपने किसी बेसहारे को सहारा दिया है और उनका बहुत ही मान सम्मान किया है। क्योंकि हम जो प्रेजेंट में जीते हैं उसका तो बात छोड़ो ही, जी लेंगे जैसे तैसे, फ्यूचर को सोचो, फ्यूचर में क्या करना है। अगर आप अभी अच्छे कर्म करोगे तो फ्यूचर में भी जाके आपको रिटर्न में अच्छा कर्म ही मिलने वाला है। तो अपने मम्मी पापा को या आप खुद ये समझ लो और उनको भी ये समझा दो कि अगर आपका स्त्री उनके मायके जा रही है या कुछ फाइनेंशियल उनको हेल्प कर रही है तो आप कभी रोक टोक ना करें। और अगर रोक टोक करने में से आप एक हो कि हाँ मैं रोक टोक कर सकता हूँ, तो शादी से पहले 10 बार सोच ले कि मैं अगर किसी लड़की से शादी करूँगा तो मुझे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ज़रूर पड़ेगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप शादी करें। और जैसे आप अपने मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करो, सम्मान कर रहे हो, आप भी अपने सास ससुर को अभी बहुत ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट ज़रूर करें। इसमें आपका ही भला होगा, क्योंकि हम अभी अच्छे कर्म करेंगे तो फ्यूचर में जाके भी आपको रिटर्न में अच्छा ही मिलने वाला है। क्योंकि आप भी कभी बाप बनोगे या आपका भी कभी बेटा बेटी बड़ा होगा, आप भी एक दिन बुजुर्ग होगे। क्या पता आज उनका जो हालत है फ्यूचर में आपका भी ऐसा ही हालत हो सकता है। तो इसलिए आप बस अपना कर्म किए जाओ और अपने मम्मी पापा अगर किच पिच करे तो उनको समझाओ कि वो भी लड़की पराए घर से आई है, उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो खुश रहे, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज लाइक करते करते जाइए। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।